आए दिन हम अक्सर सुना करते हैं कि रेलवे में बदलाव हो रहा है। हम अक्सर सुना करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रेलवे द्वारा किया जा रहा है जो सराहनीय है और काफ़ी सराहनीय है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो रेलवे के बारे में है। और रेलवे ने वंदे भारत के नाम से जो चलाया है ट्रेन, उसमें तो काफ़ी सराहनीय मिला है उनका जो भी रिव्यू आया है। लेकिन एक जगह पर अभी कुछ चीज़ें वायरल हुई है और रेलवे की गलती ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं और ऐसा भी नहीं कि वो समझते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो सिस्टम है वो इतना जकड़ा हुआ है, उतना करप्शन भरा हुआ है उसमें कि उसको निकाल पाना इतना ईजी नहीं है। तो दोस्तों, जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि आए दिन हमें सुविधाएं मिलती है, लेकिन सुविधा के नाम पर हम पैसे तो पे कर देते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है जिस चीज़ों का हम हकदार होते हैं। आप थर्ड एसी बुक करोगे तो आपको मिलेंगे क्या? इकोनॉमिक क्लास की। अगर आप वंदे भारत बुक करते हो, आप खाना बढ़िया मंगाने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेंगे नॉर्मल से नॉर्मल, घटिया से घटिया खाना। और रेलवे की पेंट्री में जो खाना बनती है वो समझ में नहीं आता है कि वो क्वालिटी देने के चक्कर में वो कितनी ख़राब कर देते हैं। चाय से लेके कुछ भी चीज़ें देखो, पैसे तो खुल के लेते हैं लेकिन सामान खुल के देते नहीं हैं। और यही कारण है कि जो चीज़ें सुधरनी चाहिए ज़मीनी लेवल पर, वो चीज़ें सुधरने के बावजूद ये क्या हो रही है, ख़राब होते जा रही है। दोस्तों, हम जब भी लोग सफ़र करते हैं तो हम सोचते हैं कि कंप्लेन क्या करें, एक ही बार तो जाना है। हम सोचते हैं कि यार वॉशरूम साफ़ नहीं है, हम सोचते हैं कि ये साफ़ नहीं है, वो साफ़ नहीं है, चार्जिंग की प्रॉब्लम है, कहीं पॉइंटर नहीं है तो कभी कुछ नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, कभी गंदगी है तो कभी कुछ है। ये रेलवे की शिकायत आज से नहीं, बहुत पहले से आ रही है। और हर गवर्नमेंट में हर जो नेता रहते हैं वो यही सफाई देने की कोशिश करते हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं, हम तो सुधार कर रहे हैं, हम ये ट्रेनें चला रहे हैं, हम वो ट्रेनें चला रहे हैं। लेकिन जो बाकायदा एक छोटे लेवल पर होनी चाहिए वो चीज़ें हो नहीं रही है, और जिसके कारण हंगामा तो हो रहा है और हंगामा होते रहेगा। दोस्तों, कंप्लेन होगी जब तक सुधार नहीं कीजिएगा। आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जो वेंडर होते हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं कि भैया अगर तुम क्वालिटी नहीं दोगे तो भैया आपको हटा दी जाएगी? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये समझते नहीं है, ये पैसे दे देकर मुंह बंद कर देते हैं। रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाइजेनिक खाना नहीं देते हैं। वॉशरूम इनकी इतनी गंदी रहती है कि अभी तक इनमें कोई सुधार करने की कोशिश नहीं किया। और पता नहीं कि किस लेवल पर आप ये बोलते हैं कि कंप्लेन करोगे तुरंत आ जाएगा। चाहे थर्ड एसी की बात करो, ये थर्ड एसी में थोड़ा बहुत तो सुविधा देते हैं, बाकी स्लीपर और उसमें तो कहना ही नहीं है ना। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि इनके पास पैसे की कमी नहीं हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सही दिशा में करें तब तो। लोग यार सफ़र करते हैं, लोग गालियाँ देते हैं। और कई बार हमारा एक्सपीरियंस खुद हम लोगों का और मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें मिस होती है। कभी कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें प्रॉब्लम डालती है तो भाई गुस्सा आता है। क्योंकि अगर आदमी लॉन्ग सफ़र कर रहा है, लॉन्ग दूरी की, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि हम अगर पैसे पे कर रहे हैं 1700, 1300, 1500, तो सुविधा तो चाहेगा ना। आप एक व्यक्ति से 1700 रुपये अगर तत्काल में लेता है टिकट, पटना, अगर दिल्ली से पटना जा रहे हैं, पटना से दिल्ली, तो समझो कि। और दूसरी चीज़, इतनी प्रॉब्लम, ये तो थर्ड क्लास के नाम पर इकोनॉमिक क्लास दे देंगे जिसकी सीटें छोटी होती है और पैसे भी ज़्यादा लेंगे। समझ में नहीं आता। वंदे भारत के नाम पर देखो अभी वायरल हो गई है वीडियो, उन्होंने खाना एकदम मंगाया तो कुछ और सबसे घटिया खाना उनको मिल गया। अब उन्होंने क्वेश्चन तो रेज कर दिया। अब भाई क्या हुई, वंदे भारत, ये एक तरफ हम बात करते हैं सुविधाओं की, एक तरफ हम बात करते हैं विकास का, दूसरी तरफ हमें क्या मिल रही है, ठेंगा। और ऐसे जब क्वेश्चंस उठेंगे, आखिर क्यों उठा ये क्वेश्चन, ये तो अपने आपने उठाने का मौका दिया। आपको चाहिए था कि आप 2200, 2500, 3000 रुपये आप ले रहे हैं फैसिलिटी देने की, लेकिन आप दे रहे हो खाना खराब। अरे भाई, ये 3-3 दिन की खाना खिला देंगे इनका बस चले तो। ये समझती नहीं है। ये तो समझते हैं कि लोग आ रहे हैं, बोलेंगे नहीं, कंप्लेन नहीं करेंगे, हम क्या सुधार करें, ये तो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, बस कुछ एक्शन लेती नहीं है। लो भैया, हंगामा होगा सोशल मीडिया के थ्रू। हम तो बार बार बोलते हैं कि सोशल मीडिया से बच के रहिए। आज के डेट में आप चाहोगे कि हम करप्शन करें, कोई देख ना ले,
वो ज़माना गया कि गधा जलेबी खाता था। अब ऐसा ज़माना आ गया भाई कि आप कुछ बोलोगे, कुछ करोगे तो रेले जाओगे, क्योंकि कैमरा खुला हुआ है, मोबाइल के खुले हुए स्क्रीन खुले हुए हैं, मोबाइल का माइक वॉइस वाला खुला हुआ है, कुछ भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखने को मिली। पहले ये चीज़ें नहीं थी, बाहर नहीं आती थी, पेपर में कहीं एक कोने में चिपका दिया गया कि भाई ये हुआ, बस ख़त्म मैटर। लेकिन आज वैसा बात नहीं है। आज हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगा। लोग अपना राइट समझ गए। देखिए, हम बोलते हैं कि डिजिटल होने से प्रभाव पड़ा है बच्चों के जीवन पर, मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव भी बहुत है कि जो चीज़ें छुप जाया करती थी पहले, आज छुपता नहीं, वो दिख ही जाता है। तो हमें चाहिए कि जो हम सुधार करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा ही कीजिए, अगर सुधार कर रहे हो तो बेहतर तरीके से करो भाई। बड़े पैमाने पर कर दे रहे हो, अब मिल रहा है एकदम कुछ नहीं, समझ रहे हैं? तो वही कहानी हो जा रही है भाई कि एक खा के कहा था ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे आती दूर। तो वही कहानी हो गई है भाई। बड़ा नाम, ऊंचा पकवान, और वो छोटी वाली बात हो गई एकदम। इनको चाहिए कि भाई सुधार करे तो सुधार करो बढ़िया से, अन्यथा मत करो। पहले भी चल रहे तो लोग ऐसे भी जी रहे हैं, लो पैसा। ये तो बर्दाश्त से बाहर है भाई। रियली में बताओ, ये सुविधा नहीं मिल पाती है लोगों को। और असवानी साहब कुछ कीजिए। सिर्फ आप वंदे भारत और बड़े बड़े बुलेट ट्रेनों पर ध्यान न दीजिए। जो लोकल ट्रेन्स हैं, छोटी ट्रेनें हैं, या फिर जो जनरल्स हैं, फिर या फिर स्लीपर, उन पर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए ताकि लोगों को सुविधा मिले। एक तो ऐसे भर भर के जाते हैं लोग कि पता नहीं कि क्या होगा। मतलब यार, इतनी प्रॉब्लम्स होती है जिसका कोई मतलब कह नहीं सकते हैं। लोगों को आप भर भर के, अब क्या करें, उनके पास मजबूरी है, घर जानी है, कुछ सुविधा नहीं है, क्या करेंगे। और आप उतने लोगों पर ऐसे वॉशरूम आप दे दिए हैं कि यार पता ही नहीं चलती, ना फ्लश चलती है, ना कुछ चलती है, ना मुंह धो सकते हो, मतलब रेलवे सुधर जा भाई, कुछ तो कर। बाकी दोस्तों, समझदार हैं आप, अपना बस आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि कंप्लेन तो कीजिएगा तभी ये सुधार भी करेंगे। और सुधार करना बहुत ज़रूरी है, और रेलवे को चाहिए कि भैया इस पर काम करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जो रेलवे है वो सुधार करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।